फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारा और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। अब जो प्रश्न मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों सब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। यह पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है दोस्तों? यह पार्ट नंबर 20 होने वाला है दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 19 तक पढ़ा दिया। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में कौन सा प्रश्न देखने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला क्या करा है दोस्तों? कह रहा है कि 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 कूलाम 1 प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दे रखा है दोस्तों 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी 1 वाट दिया दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड किसके बराबर होता है दोस्तों? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कूलाम, यहाँ पर दोस्तों धारा बराबर क्या होता है दोस्तों? क्यू अपान क्या होता है दोस्तों? टी होता है। क्यू अपान क्या होता है दोस्तों? टी होता है। क्यू क्या है यहाँ पर दोस्तों? आवेश है। क्यू क्या है? आवेश है। आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों वह कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? वह कूलाम होता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों टी समय है, समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकेंड होता है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कूलाम प्रति सेकेंड लिख सकते हैं दोस्तों, कूलाम प्रति सेकेंड लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखिए कूलाम प्रति सेकेंड लिख सकते हैं दोस्तों। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एम्पियर कहा जाता है दोस्तों, एम्पियर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। एम्पियर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों 1 एम्पियर बराबर दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर दोस्तों, 1 एम्पियर बराबर दोस्तों होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड दोस्तों, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड दोस्तों। समझ में आ रही बात है ना? यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि 1 कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होगा दोस्तों? 1 एम्पियर के बराबर होगा दोस्तों, 1 एम्पियर के बराबर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों 1 पिकोमीटर डॉट के बराबर है दोस्तों, 1 पिकोमीटर डॉट के बराबर है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 11 मीटर, 10 के पावर 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 10 के पावर प्लस 11 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो बनेगा पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों, 1 पिकोमीटर दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर दोस्तों, याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? 1 जूल बराबर है क्वेश्चन मार्क, मतलब 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1 वाट गुणते 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 न्यूटन गुणते 1 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 1 पास्कल गुणते 1 मीटर। कौन सा ऑप्शन से होगा बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो जूल लिखा गया, आप याद रखिए जूल किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों वह कार्य का मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है दोस्तों। कार्य कब होता है दोस्तों? कार्य कब होता है दोस्तों? किसी भी वस्तु पर जब आप बल लगाते हैं दोस्तों तो उस वस्तु में कहीं ना कहीं कुछ विस्थापन मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु चली जाती है, मतलब वहाँ पर होता है दोस्तों। डब्ल्यू वाला फार्मूला क्या होता है दोस्तों? कार्य को दर्शाते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर होता है एफ गुणते एस दोस्तों, एफ गुणते एस होता है दोस्तों। एफ को क्या कहते हैं दोस्तों? एफ को क्या कहते हैं दोस्तों? एफ को बल कहते हैं दोस्तों। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। एस क्या है दोस्तों? विस्थापन है दोस्तों, विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों न्यूटन गुणते विस्थापन का मात्रक मीटर, यानी इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम जूल कहते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जूल कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि 1 जूल बराबर दोस्तों, 1 जूल बराबर दोस्तों, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणते 1 मीटर। मतलब दोस्तों 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों?
1 जूल 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। 1 जूल 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर तीसरा भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों। सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कर रहा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? 4 ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है 360 गुणित 10 के पावर 8 जूल। ऑप्शन नंबर बी 360 गुणित 10 के पावर 8 जूल। ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुणित 10 के पावर -8 जूल। ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुणित 10 के पावर 8 जूल। यानी आंसर क्या बताना है दोस्तों? जूल में बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों देखिए बात कर रहा है 100 इकाइयों। क्या बात कर रहा है दोस्तों? 100 इकाइयों। ठीक है, इकाइयों मतलब यूनिट मतलब इकाई, यूनिट्स मतलब इकाइयों। ठीक है ना, यानी इसका सोल्यूशन क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ से हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि 1 यूनिट बराबर, ठीक है, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 36 लाख होता है दोस्तों। 36 लाख होता है। यानी कह सकते हैं दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? जूल। यानी 1 यूनिट में 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। ठीक है, 1 यूनिट में 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है, माने यूनिट्स 100 यूनिट्स की खपत होती है दोस्तों। यहाँ पर खपत लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? खपत। ठीक है, तो दोस्तों 1 यूनिट में 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है। तो दोस्तों 100 इकाई 100 यूनिट्स में यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, इसलिए 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट बराबर क्या होगा? 3.6 गुणित 10 के पावर 6 गुणित 100 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी समझ में आप क्या आ रहा होगा दोस्तों। चूंकि 1 यूनिट में 3.6 गुणित 10 के पावर 6 जूल होता है, इसलिए 100 यूनिट बोला है दोस्तों। तो 100 यूनिट बराबर 3.6 गुणित 10 के पावर 6 गुणित 100 जूल होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 को 3.6 गुणित 10 के पावर 6 और 100 को 10 के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जूल होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो घात है 10 के पावर 6 10 के पावर 2 तक। अब यहाँ पर घात क्या है? मतलब आधार समान है, घात भिन्न मेरे तक क्या होगा? ऐड होगा। यानी इसे आप लिखेंगे दोस्तों 3.6 गुणित 10 के पावर क्या घात 8 जूल। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों? 8 जूल। ठीक है, यानी ये क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन में मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ठीक है, पावर 8 है, हल्के में पावर 8 है लेकिन 360 दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर एक गलत है। यहाँ पर पावर 8 दिया लेकिन 360 दिया है, तो यहाँ पर दोनों पावर सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं आप। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पर। 3.6 गुणित 10 के पावर -8 जूल है। डी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 3.6 गुणित 10 के पावर 8 जूल है, तो यहाँ पर भी 3.6 गुणित 10 के पावर 8 जूल है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, बातें प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में कोई ना कोई सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है, इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, पहला दिया ऑप्शन ओडोमीटर। तो ओडोमीटर याद रखिएगा दोस्तों, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में किया जाता है दोस्तों। वाहन के द्वारा चली गई दूरी को हम किससे मापते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ओडोमीटर से दोस्तों, ओडोमीटर से मापते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया दोस्तों थर्मोमीटर को याद रखिएगा दोस्तों, शरीर का तापमान मापने में किया जाता है दोस्तों। सन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बैरोमीटर दिया दोस्तों, याद रखिएगा जो बैरोमीटर है यही राइट आंसर होगा दोस्तों।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय बैरोमीटर दोस्तों, बैरोमीटर। यानी प्रश्न नंबर 5 के जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न आपके बताया उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।